हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। हमारा आज का टॉपिक है द सोल्जर्स लेटर। ये जो यहाँ पे सोल्जर्स है, यहाँ पे जब अपॉस्ट्रॉफी एस हटता है तो वो ऑफ आ जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? सोल्जर का लेटर, ठीक है। सोल्जर्स ऑफ लेटर यानी कि एक सैनिक का पत्र, चिट्ठी। इट वॉज अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग, यानी कि वह सर्दियों की सुबह थी, यानी कि एकदम ठंडी से भरी सर्दी थी। कोल्ड विंटर मॉर्निंग यानी ठंडी की सुबह थी, वो भी ठंडी से भरी, सर्द भरी थी। वेन अ यंग सोल्जर नेम्ड अर्जुन रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज मदर। वेन यानी जब, अ यंग सोल्जर यानी एक जवान सैनिक, नेम्ड जिसका नाम था अर्जुन, नेम्ड यानी नाम था, ठीक है, अर्जुन नाम था। रिसीव्ड अ लेटर यानी कि उसने एक लेटर रिसीव किया, उसको प्राप्त हुआ। फ्रॉम हिज मदर यानी उसकी माँ के द्वारा। ही वॉज स्टेशन, स्टेशन यानी क्या होता है? तैनात होना। स्टेशन यानी तैनात होना। ही वॉज स्टेशन ऑन द बॉर्डर, वो बॉर्डर पर तैनात था। फार अवे फ्रॉम होम यानी कि घर से काफ़ी दूर। द लेटर कैरीड हिज मदर्स वॉर्म ब्लेसिंग्स एंड लव। वो जो चिट्ठी आई थी, खत आई थी, वो कैरीड यानी उस पर वो लेकर आई थी हिज मदर्स वॉर्म ब्लेसिंग यानी कि उसकी मम्मी का प्यार भरा आशीर्वाद, और लव, और ढेर सारा प्यार भरा हुआ था उस चिट्ठी में। शी रोट दैट शी मिस्ड हिम एवरी डे यानी कि वो उसमें लिखती है, मतलब उसमें लिखा था यह कि शी मिस्ड हिम एवरी डे, वो उसे हर रोज़ याद करती है। बट लेकिन वॉज प्राउड ऑफ हिज करेज, लेकिन वो उसके साहस से क्या है, प्राउडनेस फील करती है, गर्वित महसूस करती हैं। और उसके सर्विस से, मतलब जो सर्विस टू द नेशन, जो राष्ट्र के प्रति उनका जो नेशन के प्रति सेवा है, उससे उसकी माँ क्या बहुत ही अच्छा महसूस करती हैं, गर्वित महसूस करती हैं। अर्जुन रेड द लेटर अगेन एंड अगेन। अर्जुन पत्र को बार बार पढ़ रहा था, अगेन एंड अगेन यानी बार बार पढ़ रहा था। एवरी वर्ड फिल्ड हिज आइज विथ टीयर, जो एक एक वर्ड थे, सभी वर्ड पढ़कर वो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ही रिमेंबर्ड हाउ हिज मदर वुड वेट एट द डोर वेन एवर ही रिटर्न फ्रॉम ड्यूटी। ही रिमेंबर्ड उसने याद किया, हाउ हिज मदर कि कैसे उसकी मम्मी वुड वेट उसका वेट करती थी, एट द डोर यानी दरवाजे पर, वेन एवर ही रिटर्न जब भी वो लौटता था, फ्रॉम ड्यूटी यानी कि ड्यूटी से। नाउ अब, माइल्स अवे यानी कि मीलों दूर, हर वर्ड्स वर हिज ओनली कम्फर्ट, उनके जो शब्द हैं वो केवल एक कम्फर्ट है, सांत्वना है। दैट नाइट उस रात, वाइल गार्डिंग हिज पोस्ट यानी कि वो अपने पोस्ट पे तैनात था, पहरा दे रहा था। ही थॉट अबाउट हिज मदर सेक्रीफाइस, वो सोचता है उसके माँ के बलिदान के बारे में, सेक्रीफाइसेस के बारे में। हाउ शी हैड वर्क डे एंड नाइट टू रेज हिम आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यानी कि कैसे वो दिन रात काम करके उन लोगों को रेज करी यानी पालन पोषण करी, आफ्टर हिज फादर्स डेथ यानी कि उसके पिताजी के मृत्यु के बाद। A few days later, कुछ दिन बाद, a fierce battle broke out, एक भयंकर युद्ध छिड़ा, broke out यानी छिड़ा, ठीक है। द एनिमी अटैक्ड सडनली, जो एनिमी थे, दुश्मन थे, उन्होंने अटैक किया यानी कि उन्होंने हमला किया, सडनली यानी अचानक ही। एंड अर्जुन, और अर्जुन, एंड हिज टीम फाउट ब्रेवली, अर्जुन और उसकी जो टीम थी उन्होंने बहादुरी पूर्ण लड़ा। अमिड द केओज, अमिड यानी क्या होता है? AMID, अमिड यानी के बीच, ठीक है। तो इसी के बीच, अमिड द केओज यानी अराजकता के बीच, अर्जुन वॉज इंजर्ड, जो अर्जुन था वो घायल हो गया। बट लेकिन, डिड नॉट स्टॉप फाइटिंग, लेकिन उसने लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स लेटर, वो अपने माँ की चिट्ठी के बारे में सोचता रहा। हर वर्ड्स गेव हिम स्ट्रेंथ, उनके जो शब्द थे वो उसको स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति दे रहे थे, ताकत दे रहे थे। इवन इन पेन यानी कि यहाँ तक कि दर्द में भी, ही कॉन्टिन्यू टू प्रोटेक्ट हिज फेलो सोल्जर्स, वो दर्द में भी अपने
जो वो क्या कर रहा था, उसके जो फेलोज थे, उसके साथ जो जितने भी सैनिक थे, उसके मित्र थे, उनको क्या कर रहा था, लगातार प्रोटेक्ट कर रहा था, सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर द बैटल एंडेड, जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल, अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया गया। ही सर्वाइव्ड, वह बच गया, बट हिज कंडीशन वॉज सीरियस, लेकिन उसकी जो कंडीशन थी वो क्या थी, सीरियस थी, गंभीर थी। द फर्स्ट थिंग ही आस्क फॉर वॉज हिज मदर्स लेटर, जो पहली चीज़ उसने पूछा वो क्या था, उसके माँ के खत के बारे में पूछा। ही केप्ट इट क्लोज टू हिज हार्ट, वो उसको अपने हार्ट, अपने हृदय के पास रखता था। एंड विस्पर्ड, और फुसफुसाया, दिस लेटर सेव्ड मी, इस पत्र ने मुझे बचा लिया, माँ। लास्ट में क्या बोला, माँ। द डॉक्टर्स वर अमेज्ड एट हिज विल पावर, डॉक्टर जो थे वो आश्चर्यचकित हो गए, अमेज्ड हो गए उसके इच्छा शक्ति पर, उसके विल पावर पर। When अर्जुन फाइनली रिटर्न होम मंथ लेटर, जब अर्जुन महीनों बाद रिटर्न हुआ, वापस आया, हिज मदर रैन टू हिम विद टीयर्स ऑफ जॉय, उसकी माँ दौड़ते हुए आई, आंखों में खुशी के आंसू लिए। शी हग्ड हिम टाइटली, उन्होंने उसको कस के गले लगा लिया। एंड सेड, और कहा, माई प्रेयर ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, मेरी प्रार्थनाएं हमेशा तुम्हें सुरक्षित करती हैं, तुम्हें बचाती हैं। माई सन, मेरे बच्चे। अर्जुन स्माइल्ड एंड गेव हर द सेम लेटर, अर्जुन मुस्कुराया और वही पत्र, वही चिट्ठी उनको दिया। नाउ रिंकल्ड एंड फेडेड, अब वो पत्र कैसा था, रिंकल्ड था, मुड़ा हुआ था, एंड फेडेड, और धुंधला धुंधला सा था। योर लव केप्ट मी अलाइव, आपका प्यार मुझे जीवित रखता है। ही सेड सॉफ्टली, उसने धीरे से प्यार से कहा। द मदर लुक्ड एट द लेटर एंड क्राइड, मदर पत्र की तरफ देखती है, एंड क्राइड, और रो पड़ी। शी रियलाइज दैट, उन्हें एहसास हुआ कि लव इज़ मोर पावरफुल देन वेपन, जो लव है, प्यार है, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, हथियार से कहीं ज़्यादा, यानी कि वेपन से कहीं ज़्यादा प्यार शक्तिशाली होता है। इट गिव्स स्ट्रेंथ इवन इन डार्केस्ट मोमेंट, ये शक्ति देता है, ये ताकत देता है, यहाँ तक कि अंधेरे पल में भी। दैट लेटर बिकेम अ सिंबल ऑफ लव, ये जो लेटर है ये प्यार का प्रतीक है, करेज, साहस का प्रतीक है, एंड होप, आशा का प्रतीक है। तो यहाँ से समाप्त होता है पैराग्राफ। हम थोड़ा सा वोकैब्स पर ध्यान दे देते हैं। ओके, पहला वर्ड है स्टेशन, स्टेशन यानी तैनात, ठीक है। नेक्स्ट है करेज यानी साहस। अगला वर्ड है ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कंफर्ट, सांत्वना, सैक्रिफाइसेस, बलिदान। नेक्स्ट वन इज फियर्स यानी भयंकर, केओस यानी अराजकता। अगला वर्ड है इंजर्ड यानी घायल। नेक्स्ट है विल पावर यानी इच्छा शक्ति। अगला है सिंबल यानी प्रतीक। अब हम थोड़ा सा ईडियम्स पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज हार्ट ऑफ गोल्ड यानी बहुत दयालु व्यक्ति। स्टैंड वंस ग्राउंड यानी अपनी जगह डटे रहना। थ्रो थिक एंड थिन यानी हर परिस्थिति में साथ देना। कीप वंस चिन अप यानी हिम्मत बनाए रखना। मदर्स हार्ट नोज बेस्ट यानी कि माँ का दिल सब जानता है। नेक्स्ट वी विल रीड फ्रेजल वर्ब्स। ओके, पहला वर्ड है लुक आफ्टर यानी देखभाल करना। होल्ड ऑन यानी टिके रहना। कैरी ऑन यानी जारी रखना। नेक्स्ट इज ब्रेक आउट यानी शुरू होना, या फिर मतलब युद्ध जो भी शुरू हो जाता है, छिड़ जाता है, उसको बोलते हैं। कम आउट यानी कम बैक यानी वापस आना। अब हम MCQs करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, हु सेंड द लेटर टू द सोल्जर, सोल्जर को पत्र किसने भेजा था। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हिज फ्रेंड, हिज सिस्टर, हिज मदर, हिज कैप्टन। तो किसने भेजा था, सबको पता है कि उसकी माँ ने भेजा था, हिज मदर, C नंबर। नेक्स्ट है वेयर वॉज अर्जुन स्टेशन, अर्जुन कहाँ पर तैनात था। स्टेशन यानी तैनात, ये वर्ड मीनिंग हमने काफ़ी बार पढ़ा। स्टेशन, तो अर्जुन कहाँ स्टेशन था, इन द सिटी, एट होम, ऑन द बॉर्डर, इन अ विलेज। तो कहाँ स्टेशन था, ऑन द बॉर्डर, C नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द लेटर कंटेन। लेटर में क्या कंटेन हुआ था, मतलब लेटर में क्या था, क्या समाहित था। इंस्ट्रक्शन, मदर्स ब्लेसिंग्स एंड लव, मिलिट्री ऑर्डर या फिर मनी। यानी कि उसमें इंस्ट्रक्शन निर्देश शामिल थे, मदर्स ब्लेसिंग्स एंड लव माँ का प्यार और आशीर्वाद शामिल था, मिलिट्री ऑर्डर यानी कि मिलिट्री के आदेश शामिल थे, या फिर मनी क्या था उसमें। तो सबको पता है कि बी नंबर मदर्स ब्लेसिंग्स एंड लव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गिव अर्जुन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द बैटल। यानी कि बैटल के दौरान अर्जुन को स्ट्रेंथ किसने दिया। हिस गन, उसकी बंदूक ने, हिस मदर हिस लेटर फ्रॉम मदर, उसके माँ के द्वारा जो चिट्ठी आई थी उसने, हिस यूनिफॉर्म, हिस मेडल्स। तो किस चीज़ ने उसको स्ट्रेंथ दिया, बी नंबर हिस लेटर फ्रॉम मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू अर्जुन इन द बैटल। अर्जुन को बैटल में क्या हुआ। ही वॉज किल्ड, ही वॉज इंजर्ड, ही रैन अवे, ही सरेंडर्ड। तो क्या हुआ ये आप कमेंट में बताएंगे कि उसको क्या हुआ था बैटल के दौरान, यानी कि युद्ध के दौरान। व्हाट वॉज अर्जुन फर्स्ट रिक्वेस्ट इन हॉस्पिटल। अर्जुन की पहली रिक्वेस्ट क्या थी हॉस्पिटल में। वाटर, फूड, हिस लेटर, हिस वेपन। यानी कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तो वो लेटर के बारे में बात कर रहा था, हिस लेटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉक्टर्स एडमायर अबाउट अर्जुन। डॉक्टर ने अर्जुन के किस चीज़ के बारे में एडमायर किया। हिस ब्रेवरी, हिस विल पावर, हिस अपीयरेंस, हिस साइलेंस। तो किस चीज़ के बारे में, हिस विल पावर। ठीक है, हिस विल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड अर्जुन्स मदर रिएक्ट व्हेन ही केम होम। अर्जुन की माँ ने कैसा रिएक्ट किया जब वो घर आया। शी स्कोल्डेड हिम, शी इग्नोर्ड हिम, शी हग्ड हिम विथ टीयर्स, शी स्टेड साइलेंट। तो मतलब वो उसे डांटी, ए नंबर, या फिर उसे इग्नोर कर दी, शी इग्नोर्ड हिम, या फिर शी हग्ड हिम विथ टीयर्स, उसे आंखों में आंसू लेकर हग कर लिया, या फिर शी स्टेड साइलेंट, या फिर वो शांत खड़ी रही। तो आंसर क्या है, सी नंबर, शी हग्ड हिम विथ टीयर्स। व्हाट डिड द लेटर सिंबलाइज। यानी कि जो लेटर है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को दर्शाता है। ए लव, करेज, होप। यानी कि लव, करेज, होप को दर्शाता है, या फिर पेन और फियर, या फिर वॉर एंड लॉस, या फिर डेथ एंड सोरो। तो क्या है, ए नंबर, लव, करेज एंड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द स्टोरी टीच। कौन सा मैसेज स्टोरी हमको सिखाती है। लव एंड प्रेयर्स गिव स्ट्रेंथ। यानी कि प्यार और प्रार्थनाएं हमको ताकत देती हैं। वॉर ब्रिंग्स हैप्पीनेस, युद्ध हमको खुशी देता है। सोल्जर्स नेवर क्राई, यानी कि सोल्जर कभी रोते नहीं। लेटर्स आर यूजलेस, या फिर जो चिट्ठी होती है वो यूजलेस होती है। तो क्या होगा आंसर, ए नंबर, लव एंड प्रेयर गिव स्ट्रेंथ।